लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। क्लास स्टार्ट करते हैं। छंद। छंद। छंद कितने होते हैं? 3। छंद कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 वर्ड छंद। वर्ड छंद। और नंबर 2 मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। और नंबर 3 मुक्त छंद। अब इनके भी 3 होते हैं। इनके भी 3 वेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? सम, अर्ध सम और सम, सम और विषम। कौन से? विषम। ठीक है। हाँ, अब देखो मात्रिक के इसके भी कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सम, अर्धसम और विषम। विषम। ठीक है। हाँ, अब इस पर चर्चा करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छोटी छोटी सार्थक ध्वनियों के प्रभावपूर्ण सामंजस्य का नाम ही छंद है। ठीक है। हाँ, अब छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यानी जो छंद शब्द का उल्लेख है या जिक्र किया गया है वो किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है। हाँ, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और छंद शास्त्र को क्या कहा गया है? दूसरे नाम से पिंगल शास्त्र। इसे क्या कह सकते हैं? पिंगल शास्त्र। ठीक है। हाँ, और अगर आपको बता ही दिया। अब देखिए मात्राओं को कैसे गिनाया जाता है और कौन सा छंद किसमें आता है। ठीक है। हाँ, तो चर्चा करते हैं। ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ी जानकारी और दे दूँ। और इसके जो पिंगल ऋषि माने जाते हैं, कौन से छंद के क्या माने जाते हैं? पिंगल ऋषि। ये गद्य का नियमावली यानी व्याकरण में आता है। ठीक है। उसी प्रकार का छंद का पद छंद। ठीक है। पद में आते हैं। किसमें आते हैं? पद और छंद शास्त्र कहते हैं। देखिए, अब छंद के अंग पाद होते हैं, चरण होते, पद होते हैं। और वर्ण या मात्रा संख्या क्रम इनको कैसे? पद या वर्ण। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। छंद में कितने चरण होते हैं? 4। पहले और तीसरे चरण को, पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? विषम। पहले और तीसरे को
और दूसरे और चौथे को क्या कहेंगे? सम। दूसरे और चौथे को क्या कहेंगे? समचरण कहा जाता है। ठीक है, हाँ। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण। पहले को और तीसरे को विषम और दूसरे को और चौथे को सम चरण कहते हैं। वर्ण और मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ। जो वर्ण होते हैं यानी मात्राओं की काउंट की जाती है, वर्णों की जो मात्रा काउंट की जाती है उसको 2 प्रकार से की जाती है। वर्ण की मात्रा होती है वो काउंट करते हैं 2 प्रकार से करते हैं। एक होता है ह्रस्व या लघु, एक होता है ह्रस्व या लघु स्वर या फिर मात्रा कह सकते हैं उसको, और दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। उसको एस के माध्यम से करते उसके 2 नंबर होते हैं, यानी 2 मात्रा होती है उसकी 2। और गढ़ क्या होता है? 3 वर्णों का एक गढ़ होता है। ठीक है, वर्ण छंदों में गढ़ों की संख्या की जाती है, यानी गणना की जाती है उससे। ठीक है, हाँ। अब देखो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे। कहते हैं छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। और इस छंद का उल्लेख या जिक्र, ठीक है, जिक्र यानी जिक्र किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद इस पे है मात्रा या नहीं, थोड़ा हमारा राइटिंग खराब है। ऋग, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है, हाँ। ऋग्वेद में मिलता है, मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ये मात्रा यहाँ है, वेद है, वेद है। ठीक है, हाँ। ऋग्वेद में मिलता है, मिलता है छंद का उल्लेख या चित्र किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और उसके 2 होते हैं, ह्रस्व या लघु। ठीक है, इसकी 1 मात्रा होती है, और दीर्घ या गुरु, इसकी 2 मात्रा होती है। उसके ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे। ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। एक नाम है ह्रस्व में या लघु में, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, और ऋषि या ऋषि। और इसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ठीक है, हाँ, ए आई, ओ, आओ, ठीक है, हाँ। और चंद्रबिंदु इसमें आता है, चंद्रबिंदु। ठीक है, और एक कौन और है? आधे अक्षर, आधा अक्षर, आधा अक्षर। ध्यान देने कौन है? ध्यान देने योग्य, ये इम्पोर्टेंट है, कौन है ये? कौन? ठीक है, हाँ। आधा अक्षर या वर्ड,
एक ही बात होती है, वर्ड या अक्षर एक ही बात है, यानी आधा अक्षर या वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है, आधे अक्षर या वर्ड की मात्रा नहीं होती है। अगर आधा अक्षर बीच में मिल जाए, बीच में हो तो उससे पीछे वाले वर्ड पर दो मात्रा हो जाती है, दो मात्राएं हो जाती हैं। ठीक है, हाँ। और अगर आधा अक्षर प्रारंभ में है, यानी शुरुआत में, शुरू में है, तो उसकी आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है, ये कट रहा है, आ नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ देखो, तो उसकी मात्रा में आधा अक्षर शुरू में है, तो उसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, पीछे वाले पर दो मात्राएं कर लेते हैं या मान लेते हैं, अब कैसे देखो, कैसे, ठीक है, कैसे, जैसे सत्य दिया है, एक और एक दो हो गई। ठीक है, इसको क्या करेंगे अब, और ज्ञान है तो इसकी इसमें हो गई, यानी दो हो गई और एक हो गई, ऐसे हो जाता है। ठीक है, और इसकी क्या होगा, ये सत्य है तो इसको दो मान लेंगे, एक मान लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, हाँ, और एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे इसको पूरा, एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म करेंगे। अब देखो इधर चौपाई कितनी मात्रा में होती है, चौपाई छंद में 16 मात्रा होती है प्रत्येक चरण में। ठीक है, हाँ, और 16 मात्रा होती हैं, और गीतिका में 26 मात्रा होती हैं। गीतिका में 26, ठीक है, 26 मात्रा होती हैं। मात्रा होती है 14 और 12। ठीक है, हाँ, और उसके बाद बात करते हैं हरिगीतिका में कितनी होती है, 16 और 12। हरिगीतिका में कितनी होती हैं, हरिगीतिका
दीर्घा में 16 और 12, नहीं 16 और 12, ठीक है। हाँ, और इसमें कुल 26 होती हैं, और इसमें कितनी होती हैं कुल, ठीक है, कितनी होती हैं 12 में 24, 24 देखो 6 2 8, 6 और 2 8 और 1 1 2 28, कुल मात्रा 28 होती है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं रोला में। ये ये समात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13। रोला में कितनी होती हैं 24 कुल मात्रा कुल, ठीक है। 11 और 13 कितनी 11 और 13, 11 और 13, ठीक है। हाँ, अब देखो दोहा में कितनी होती हैं 13 और 11, दोहा में ये प्रथम चरण में होती है, ये प्रथम और तृतीय में, और ये ऐसे कह लो प्रथम और तृतीय में, और ये होती है द्वितीय और चतुर्थ में। और दोहा में मात्रा होती है 24, 3 4 24, और दोहा में होती है इसमें होती है 13 और 11, इसमें भी 24 होती हैं कुल, ठीक है। पहले होती हैं 13 तीसरे में, और उसके बाद होती हैं 11 दूसरे और चौथे में, ऐसे ही होती है। उसके बाद बात करते हैं सोरठा में कितनी होती हैं, ये अर्ध समात्रिक छंद होता है, ये अर्ध समात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 होती हैं, 11 और 13 इसमें भी होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है, ये रोला का ये कितना रोला का उल्टा होता है, इसका रोला का उल्टा होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए एक ही चरण बता रहे हैं, यानी प्रथम चरण होता है ये पूरा, ये प्रथम चरण हो गया, ठीक है। हाँ, देखो सॉरी इसमें ये नहीं होता है, सॉरी आप करना, ठीक है। देखो ऐसे काउंट मात्रा कैसे गिनते हैं, मात्राओं को गिनते कैसे हैं, मात्राएं गिनने का तरीका। देखो जय 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 एक हर एक नो मान, दो आ गई, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2, इस पर 1, इस पर। अब 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 16। 1 2 3 4 5 6 देखो इसका लगा दी थी, गलती हो गई थी, इसका लगा दी थी मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितनी हो गई 16। यानी इसके प्रत्येक चरण में इसमें 16 को एक चरण और होगा, उसमें 16 होंगे, इन प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, ठीक है। जैसे गिनते हैं, और वो आपको मैंने बताया था छोटी ऋषि चंद्रबिंदु एक मात्रा होती है, उसको डंडे से कर देते हैं, ऐसे एक मात्रा होती है वही होता है। और लघु भी कह सकते हैं उसको, और दीर्घ गुरु का मतलब होता है बड़ा, यानी गैस के माध्यम से इसको 2 मात्राएं जोड़ते हैं, उसमें बड़ा बड़ी बड़ाऊ ए आए ओ होंगे, ठीक है इत्यादि आप सुन सकते हैं। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।